ऐसे उपासक की इष्ट देव पे बस इतना कला आ जाए, ये युक्ति आ जाए तो मुक्ति तुम्हारी जेब में है। तुम मुक्त स्वरूप हो, भगवान के दिव्य अंश हो। हमारी बात को आप समझ रहे हैं? कोई इस पे प्रश्न है? बस हम देखो आपके हित मित्र हैं, एक होता है बहका देना शास्त्रीय शब्द, एक होता है हित मित्र। हित मित्र का भ्रम से कभी हम ऐसी जगह न फंस जाएं अपने अंदर में जहां हम संतुष्ट हो जाएं। जो अल्प सुख में संतुष्ट हो जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता, वो परमात्मा सुख का, भोगों से संतुष्ट लेकिन अंदर की अनुभूति में असंतुष्ट। जब वो दिव्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी तब सब होता। जब स्त्री पुरुष दिखाई न दे, कोई भोग आकर्षित न करे, अपमान बुरा न लगे, सम्मान अच्छा न लगे, तो जान लेना वो परमात्मानंद की अनुभूति हो गई, उसकी पहचान होती है। अभी वो स्थिति तो प्रभु नहीं है। आगे नाम जप करते रहो, अपने कर्म बहुत अच्छे हो, कि तुम्हारी अभी रुचि भगवान के मार्ग में है। नहीं तो माया कलयुग रौंद देता है, रुचि खत्म हो जाती, नास्तिकता आ जाती। आप मान तो रहे हो ना, इसलिए जान जाओ। जो माना वो जान गया, और जो जान गया वो वही हो गया। जानत तुम्हें परमात्मा स्वरूप ही है जीव, कोई और नहीं। रामबाई जी, गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कभी कभी भाव कम क्यों हो जाता है महाराज जी, भजन भी कम हो जाता है महाराज जी। तीन गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणातीत, तब तक एक रस भाव नहीं रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित है और हम अंतःकरण में तन्मय हैं। तो कबहूं तो थोरो भजन ध्रुवदास जी, कबहूं होत विशाल, और मन को धीरज छुटे नहीं, गाए न दूजी चाल। कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है, कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है, भोगों का, रुपया पैसा नाना प्रकार। कभी कभी भजन में मन ही नहीं लगता। तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस्मुदाहृतम, बिल्कुल मन नहीं लगेगा, न भोग में मन लगेगा न भजन में। एक अशांत वृत्ति तमोगुण का लक्षण होता है। वो प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता ये चीज पैदा करता है, और तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। डरते रहो, गुण अपना प्रभाव दिखा देता है। वो प्रभाव दिखा ना पावे जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु का भजन, उनका नाम जब चलनाने के लिए भाव बने न बने। राधा 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 बोले हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, ठीक है, हम चतुरासी जी गायन करते हैं, पौने 2 घंटा खूब चिल्ला के चतुरासी जी गायन करते हैं। अब क्या करेगा, मन अपने आप लगना ही पड़ेगा। हम मंजीरा उठाते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं, अपने आप सत्वगुण आ जाएगा, हर गुण का नाश हो जाएगा। एक स्थिति आती है भजन का अभ्यास करते करते, त्रिगुणातीत स्थिति। अब न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, वो सदैव भागवती के रस में निमग्न, और वो सिद्ध पुरुष होता है। त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। अपने लोग तो अभी साधक हैं, तो ये स्थितियां आएंगी, तो हमको इन स्थितियों में डट के कीर्तन भजन करना। ठाकुर जी का सिंहासन प्रत्येक घर में होता है, उनको पद सुनाने लगो, उनके सामने कीर्तन करने लगो, देखो अभी भाव बदल जाए। अब आप अगर सोचो कि ऐसी स्थिति में हम ध्यानस्थ हो तो नहीं होगा, हम एकाग्रता पूर्वक मानसिक जप करें तो नहीं। ज्यादा मन खराब हो जाए, सत्संग चला लो, मोबाइल है, यूट्यूब से सर्च करो सत्संग, जब आप सुनोगे चिंतन बनेगा, धर्म बदल जाएगा। सतोगुण का धर्म, रजोगुण का धर्म, तमोगुण का अपना अपना प्रभाव है ना, वो बदल जाएगा। तो अपने लोग जैसे युद्ध के लिए अलग अलग अस्त्र रखते हैं, ऐसे ही सत्संग है, नाम की